उसने जेब में हाथ डाला तो एक पुरानी मुड़ी हुई पर्ची निकली। उस पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, कल देर ना करना। वो रुक गया, सांस तेज हो गई, क्योंकि ये उसकी अपनी लिखाई थी। मगर उसे याद ही नहीं था कि उसने ये पर्ची कब लिखी थी और किसके लिए। घड़ी ने टिक टिक की और वक्त जैसे रुक गया हो। उसका नाम रेहान था, उम्र 30 साल, जिंदगी तेज रफ्तार और मसरूफियत हद से ज्यादा। वो हमेशा कहता था, कल मिल लेंगे, कल बात कर लेंगे, कल वक्त निकाल लूंगा, कल, हमेशा कल। वो पर्ची हाथ में लिए घर की तरफ चला। रास्ते में उसे याद आया कि ये लिखाई उस दिन की थी जब उसके अबू ने उसे कहा था, बेटा कल मेरे साथ चाय पीना। लेकिन उस दिन भी रेहान मीटिंग में मसरूफ हो गया था। घर पहुंचा तो कमरा खामोश था। दीवार पर लगी घड़ी चल रही थी, मगर एक कुर्सी खाली थी। अम्मी ने धीमी आवाज में कहा, अब्बू कल तुम्हारा इंतजार करते रहे। फिर वो सो गए। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस पर्ची को मुट्ठी में बंद कर लिया। अगले दिन वो दफ्तर नहीं गया। वो वक्त पर रुका, बैठा और खामोशी को सुना। उसे एहसास हुआ कि हम जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है वक्त हमेशा रहेगा। कुछ महीने बाद रेहान ने एक नई आदत बना ली। वो अब हर बात कल पर नहीं छोड़ता था। वो वक्त पर रुक जाता था, लोगों को सुनता था और कहता था अभी। एक दिन उसने अपनी जेब से एक नई पर्ची निकाली और उस पर लिखा, आज देर नहीं, क्योंकि उसे ये सबक मिल चुका था। वक्त वापस नहीं आता, आवाजें खामोश हो जाती हैं और कुछ कल कभी नहीं आते। जो कहना है, जो जीना है, वो आज है, अभी है।